फुर्सत में वो भरपूर कहानियाँ लिखते थे, कविता लिखते थे, गद्य की रचनाएं करते थे, शायरी लिखते थे, मोटिवेशन कोटेशन लिखते थे, सब चीज लिखते थे। जब इनके द्वारा लिखी गई कविताओं का, कहानियों का, कोटेशन का अलग अलग विद्वानों ने पढ़ा तो इनको अप्रिशिएट किया, मान गए तो कि क्या कविता लिखी, क्या शब्द अरेंज किए हैं। देखो शब्द सबके पास है, शब्द सबके, जो तुम कविता में पढ़ रहे, जो मैं बोल रही हूँ वो भी आप जानते हो, लेकिन उसको अरेंज करके कैसे बोलना है, उसको अरेंज करके कैसे उत्तर देना, उसको अरेंज करके एक कविता के रूप में कैसे बनाना है, ये तो साहित्यकारी करेंगे। कैसे कोई जो अच्छे से अरेंज कर लिया, उसका दिमाग बड़ी ब्रिलियंट है कि कौन से वर्ड को कहाँ पे रखें, कौन सा स्टेंजा बनाए, उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी। तो जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, खुद से बातें नहीं करोगे, ये चीज़ बिल्कुल नहीं आएगी। खुद से भी बातें कहते, हम जो लिख रहे हैं, जो सेंटेंस बना रहे हैं, क्या वो सूटेबल है कि नहीं है। तभी आप स्टूडेंट हो, तो अलग उस टाइम के अलग विद्वान जो उनसे पूर्व थे, जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, जो स्कूल के टीचर थे, उनसे अपनी कविताएं लिख के समक्ष प्रस्तुत करते थे। क्या देखिए या सही है, हम उसमें सुधार करेंगे। समझ में आ रही बातें? हाँ, कैसी आएगी? तो भारतवासियों में हम जैसा ये कविता, क्योंकि उस टाइम जैसा कि मैंने बताया कि उस टाइम कुछ साधन नहीं थे इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो हम जैसे साहित्यकार, जैसे विद्वान हो गए, कवि हो गए, साहित्यकार हो गए, वो लोग कविताओं के माध्यम से ऐसी कविता लिखना कि उसको पढ़ के, पढ़ा के अंदर में जोश पैदा हो जाए, एक एनर्जी आ जाए पानी के पास। तो हम जैसे साहित्यकार जब कविता लिखकर उन कविताओं में इस प्रकार अध्ययन करना, इस प्रकार पढ़ना कि उनमें उनकी सोई हुई जो चेतना है उसको जगाना। भारत माता के प्रति जो अत्याचार हो रहे थे, जो हमें 200 सालों तक हमारे भाई बंधुओं को इन अंग्रेजों ने जो गुलाम बनाया था, जो अधीन कर लिया था, उससे सभी के अंदर हमें चेतना जगानी थी। भारत माता के प्रति प्रेरित करना था, सजग करना था कि हम सब अगर जब मिल जाए, अगर ये पांचों उंगलियां ऐसे मिल जाए तो हम मुट्ठी बन सकते हैं। और जब ये मुट्ठी बन गया तो अंग्रेजों की, चंद अंग्रेजी की कोई औकात नहीं है। हम मानते हैं इनके पास नाना प्रकार के अत्याधुनिक हथियार है, लेकिन हम भी भारत माता की बेटे हैं, कम नहीं है। हम सब जाकर से मिल गए ना, अगर खून बहाने की भी चिंता आई तो हम बेझिझक अपना सर कलम करा सकते हैं, लेकिन बहुत हो गया, अब हम अपने भारत माता को आजाद जरूर कराएंगे। ऐसी ऐसी कविता लिख के लोगों में जोश पैदा करना, उनको चेतना पैदा करना, भारत माता के प्रति लगाव करना कि हमें हम